विधायक अंबा प्रसाद और हजारीबाग की ऋत्विक कंपनी के बीच का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और हर दिन इससे लेकर दोनों पक्षों की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। अब CBCMPL के वरीय प्रबंधक है रविशंकर सिंह, इन्होंने योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के खिलाफ पगार ओपी प्रभारी केरेडारी थाना के समक्ष सनहा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि योगेंद्र साहब ने उन्हें धमकी दी और एक ऑडियो क्लिप भी उन्होंने जारी किया है। वो ऑडियो क्लिप भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही उन्होंने दर्ज कराया है कि जो कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे शेख रिजवान शरीफ, वो भी इस धमकी के बाद से काफी परेशान हो गए थे। उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था और वो बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे थे और इसी वजह से हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत भी हो गई है। ये बड़ा आरोप लगाया है प्रबंधक ने। सनहा में ये तमाम चीजें दर्ज करवाई हैं। तो चलिए पहले वो ऑडियो सुनाते हैं, क्योंकि इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज बायोस्कोप नहीं करता है कि योगेंद्र साहब का ऑडियो है या नहीं। ये वो ऑडियो है जो कंपनी के प्रबंधक ने जारी किया है और सनहा में ये ऑडियो दिया है उन्होंने। CBCMPL के वरीय प्रबंधक है रविशंकर सिंह, उन्होंने ये ऑडियो जारी किया है। ऑडियो सुनिए पहले। चलो वहाँ पे क्या दिक्कत है, दिक्कत करना है ना, यहाँ आके बताओ दिक्कत। चलो 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 अरे गाड़ी में चलो, तुम अपना गाड़ी चलो। हाँ चलो ना, तुम वहाँ पर वहीं बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे। चलो, अरे एक जरा सा कोई काम नहीं चलना चाहिए यहाँ पे, बता दें अभी बात। कोई अधिकारी अफसर यहाँ नहीं आएगा अभी भी। तुम लोग अगर सही सलामत रहना है अगर, तो जो बोल रहे हैं उसको समझो, फॉलो करो। और अगर नहीं फॉलो करोगे तो आज के बाद से तुम लोग हम बोलेंगे नहीं, समझो, सीधा कार्रवाई। अभी जब तक मेरा फैक्ट्री का सेटलमेंट नहीं होता है तब तक मतलब क्या है, बता दीजिए। हाँ तो बोल दो, बता दिए ना, काम बंद करवाओ अभी। चलो काम बंद करो, बोलो कॉल करो अभी, बता दीजिए। बोलो कौन है? प्रशांत जी को जो बसंत नाम था, बसंत जो अभी यहाँ पे मुँह चला रहा है, चलो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशांक हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। शशांक का रुख करते हैं। शशांक, ये मामला ऋत्विक का और विधायक अंबा प्रसाद के बीच का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो योगेंद्र साहब का एक ऑडियो भी कंपनी के प्रबंधक ने जारी किया है और दावा किया है कि उन्हें किस तरह से धमकाने की कोशिश की गई है, सनहा दर्ज कराया है। ये मामला बहुत आगे तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसी मामले को लेकर जो योगेंद्र साव और ऋत्विक कंपनी अंबा प्रसाद के बीच चल रहा है, इसे लेकर अंबा प्रसाद ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तथा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया था कि जो ऋत्विक कंपनी के मालिक हैं CM रमेश, बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने फोन कर उन्हें धमकी दी है, फोन पर उन्हें धमकी दी है, उनके कैरियर को समाप्त करने की बात कही है। उसके बाद अगले ही दिन ऋत्विक ने भी एक प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 13 तारीख को अंबा प्रसाद, उनके भाई अंकित राज और योगेंद्र साव तीनों हैदराबाद जाते हैं और जिनके ऊपर धमकी का आरोप लगा रहे हैं, उनसे ही बंद कमरों में घंटों मुलाकात होती है अंबा प्रसाद और अंकित राज की। तो फिर वो गुंडे कैसे हो गए? इसके बाद अंबा प्रसाद हजारीबाग में पीसी करती हैं और यह कहती हैं कि किसी कंपनी के स्टाफ के द्वारा दिए गए बयान का वो कोई जवाब नहीं देंगी। वहां पर रैयत और विस्थापितों पर अत्याचार हो रहा है, उसी की लड़ाई उनके पिताजी, वो और उससे पहले उनकी माताजी, पूरा परिवार लड़ रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है और हजारीबाग में जब अंबा प्रसाद ने पीसी किया था, तो जब हम पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि ऋत्विक कंपनी के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है हजारीबाग के, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि आप हैदराबाद जाकर CM रमेश से मिली थी, इस पर उन्होंने कहा था कि CM रमेश को मैं चुनौती देती हूँ कि वो हजारीबाग आए और हजारीबाग आकर हमसे बात करें। वो हजारीबाग में हमसे बात नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो कंपनी के वरीय प्रबंधक है रविशंकर सिन्हा, उन्होंने केरेडारी ओपी के अंतर्गत पगार ओपी आता है, केरेडारी थाना के अंतर्गत पगार ओपी आता है, वहां पर एक सनहा दर्ज करवाया है। इसमें अंबा प्रसाद और उनके पिताजी योगेंद्र साहू पर उन्होंने आरोप लगाया है। कई तरह के आरोप हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगेंद्र साहू जब माइंस बंद करवाने आए थे, आपको बता दूं ऋत्विक ने बताया था कि 12 दिनों तक माइंस लगातार उनके कारण बंद रहा था। अगर एक दिन की बात की जाए तो
करोड़ का नुकसान ओवरऑल कंपनी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को झेलना पड़ा था। इसके बाद किसी माइंस को बंद करवाने के दौरान एक ऑडियो क्लिप भी उन्होंने जारी किया है, जब योगेंद्र साव कंपनी के अधिकारियों को, वहां के लोगों को धमका रहे हैं। जब कंपनी के लोग उनका एक प्रॉपर्टी है, एक फैक्ट्री है, उसे तोड़ने पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने वहां पर लोगों को बंधक बनाया था, ऐसा कंपनी का आरोप है। उन्हें धमकी दी थी। उसी में से एक कर्मचारी हैं उनके रिजवान, उन्हें भी धमकी दी गई थी, जिनकी 19/8/2025 को हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद यह सनहा दर्ज करा और कहा गया है कि ऐसे ही जितने भी कर्मचारी हैं सब डरे हुए हैं, चूंकि ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है, हालांकि इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि हम नहीं करते हैं, तो उस ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि जिसमें योगेंद्र साव यह कह रहे हैं कि तुम लोग कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कब जाते हो, इसकी सारी जानकारी है। हम बहुत गुस्से में हैं। मैं 107, 500, 307, 502 सब झेल चुका हूँ। इन सब चीजों की धमकी योगेंद्र साव देते हुए उस ऑडियो क्लिप में नजर आते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर सनहा दर्ज करवाया गया है और कहा गया है कि अगर भविष्य में उनके साथ कुछ होता है तो इसके लिए सारी जवाबदेही अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव की होगी। फिलहाल जो अंबा प्रसाद योगेंद्र साव के परिवार और ऋत्विक के बीच ठनी है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब यह देखना होगा कि जो सनहा दर्ज करवाया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद यानी ये जो सनहा दर्ज हुआ है, जो आरोप लगा है शशांक, अब माना जाए कि योगेंद्र साव या उनका पूरा परिवार फिर से मुश्किलों में घिर सकता है। देखिए, जब से ईडी की कार्रवाई हुई है तभी से यह परिवार मुश्किलों में है। और हाल ही में ईडी ने जिस प्रकार से एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अंकित राज को टाइगर ग्रुप के साथ जोड़ा है, अब केरेडारी ओपी में इनके खिलाफ सनहा दर्ज करवाया गया है। हालांकि एक जानकारी और दे दूं, केरेडारी के पगार ओपी में ही योगेंद्र साव और उनके भाई पर FIR भी दर्ज करवाया गया है। कुछ लोगों में भी ग्रामीणों को वहां से उठाया गया था उसी केस के सिलसिले में। हालांकि इसमें योगेंद्र साव की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल यह परिवार मुश्किल में है और कंपनी से जो यह लड़ाई जारी है उनकी, उसमें लगातार कंपनी इन पर कई आरोप लगा रही है। अंबा प्रसाद कंपनी पे कई आरोप लगा रहे हैं, योगेंद्र साव भी कई आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस सनहा के बाद इस परिवार की तरफ से, यानी योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है। चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब प्रबंधक ने सनहा दर्ज करवा लिया है, अपनी जान को खतरा बताया है, कई तरह के आरोप लगाए हैं उन्होंने। ओपी प्रभारी पगार के सामने उन्होंने ये सनहा दर्ज कराया है। रविशंकर सिन्हा हैं वरीय प्रबंधक, और उन्होंने आरोप लगाया है कि धमकी दी है, पूर्व मंत्री के द्वारा उन्हें धमकी दी गई है। साथ में उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनका भी हार्ट अटैक इसी वजह से हुआ, जिसमें उनकी मौत भी हो गई। इस धमकी की वजह से वो काफ़ी परेशान थे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.